टैली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के पहले भाग में हम सीखेंगे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स, इन्वेंट्री इत्यादि एक्सपोर्ट करना। टैली में हम कोई भी कंपनी बनाकर उसमें जितने भी वर्ष तक चाहें लगातार काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमने राम ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी वर्ष 2010-2011 में बनाई। अब हम इसमें लगातार वर्ष 2010, 11, 12, 13 या आगे जब तक चाहें काम कर सकते हैं। अर्थात हम कोई भी कंपनी बनाकर उस कंपनी में जितने भी वर्षों का हिसाब किताब रखना चाहें एक साथ रख सकते हैं। पर यदि कभी उसमें बीच के किसी वर्ष में किसी ने कोई परिवर्तन कर दिया तो उसका प्रभाव उसके बाद के सभी वर्षों पर आ जाता है, जिससे हमें परेशानी हो सकती है। इसका समाधान यह है कि हम हर साल की अलग अलग कंपनी बना लें, जिससे हमें यह दिक्कत ना आए। उदाहरण के तौर पर हमारी कंपनी का नाम है ABC ट्रेडर्स और हमने हर साल की अलग अलग कंपनी बनाने का निर्णय लिया है, तो सभी कंपनी का नाम तो ABC ट्रेडर्स ही रहेगा, पर कौन सी कंपनी कौन से वर्ष की है इसकी पहचान के लिए हम नाम के पीछे वो फाइनेंशियल ईयर लिख देंगे। हमारे पास ABC ट्रेडर्स 2012-13 कंपनी बनी हुई है और इसमें हम 31 मार्च 2013 तक कार्य कर चुके हैं। अगले वर्ष 2013-14 के लिए हमें एक नई कंपनी बनानी होगी। अब ऐसे में जब हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे ABC ट्रेडर्स 13-14 के नाम से, तो उसके लिए भी पूरा के पूरा डेटा हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सारे लेजर्स, चाहे वो कस्टमर्स के हों, सप्लायर्स के हों या फिर एक्सपेंसेस के हों, जितने भी लेजर्स हमको लगते हैं वो सारे के सारे बनाने पड़ेंगे। हमको ये स्टॉक क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमको वापस से क्रिएट करना पड़ेगी और ये बहुत सारा काम हमारे लिए बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमें 2012-13 का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि 2013-14 के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा, वह भी नई कंपनी में डालना होगा। अब ये बहुत सारा काम हो जाएगा। इसको आसान बनाने के लिए टैली में इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, जिससे हम ये डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि हमें नई कंपनी में डेटा इंपोर्ट करने से पहले पिछले वर्ष की कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट करना होगा। आइए पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2012-13 की कंपनी से डेटा एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में। जितने भी लेजर्स हमने बनाए होंगे अभी तक, वो सारे के सारे लेजर्स की लिस्ट ये यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। अब ये यहाँ से हमारी जो कंपनी है ABC ट्रेडर्स 12-13, यहाँ से ये हमको डेटा एक्सपोर्ट करना है जो नई कंपनी बना रहे हैं उसके लिए। तो इसके लिए अब हम यहाँ से जाएंगे एक्सपोर्ट ऑप्शन पर। शॉर्टकट की है Alt+E। अब ये यहाँ पर एक्सपोर्ट रिपोर्ट खुल गई है। ये जो कुछ ऑप्शंस रहते हैं इनको समझने के लिए हम बिग स्पेस की दबा करके पीछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो तो बाय डिफॉल्ट सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेट पर आएंगे। अब फॉर्मेट में ये अलग अलग प्रकार के इतने सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिस फॉर्मेट में आप अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर टैली टू टैली जब हमको डेटा एक्सपोर्ट करना है, मतलब टैली में जो हमारी एक कंपनी थी उससे टैली में ही हम दूसरी कंपनी बना रहे हैं, उसमें हमको डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो वो केवल XML डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट में ही आपको करना पड़ेगा। उसके लिए यही फॉर्मेट चुनना होगा। बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर आ ही गया है, पर कभी किसी स्थिति में कोई दूसरा फॉर्मेट यहाँ पर हो तो आप ये वाला फॉर्मेट चुन लें। आगे बढ़े, यहाँ पर एक्सपोर्ट लोकेशन है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये लोकेशन आ गई है ई ड्राइव में। tally.erp9 नाम का फोल्डर है जिसके अंदर जो भी हम एक्सपोर्ट करेंगे डेटा वो आ जाएगा। अब इस लोकेशन को अगर हमको देखना हो तो हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट पर जाएंगे, इसमें माय कंप्यूटर पर जाएंगे। अब ये यहाँ पर देखिए, ये ई ड्राइव है, इसके अंदर आपको ये फोल्डर मिल गया टैली ERP9। जो भी डेटा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह डेटा इस फोल्डर में सेव हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं इसको किसी दूसरी लोकेशन पे सेव करना, मान लीजिए आप चाहते हैं इसको D ड्राइव में सेव करना,
तो यहाँ पर ये देखिए, इसकी जो लोकेशन है, इसका एड्रेस है D:/। तो ये जो लोकेशन है वो हमको टैली में देना पड़ेगी। तो अब ये जो एक्सपोर्ट लोकेशन है, यहाँ पर हम D:/ डाल देंगे। तो ये जो फाइल है या ये जो डेटा है वो इस लोकेशन पर जाकर के सेव हो जाएगा। मान लीजिए हम ये चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसी लोकेशन पर ये सेव हो, तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर है आउटपुट फाइल नेम, तो इसका नाम बाय डिफॉल्ट master.xml, ये अपने आप यहाँ पर आ जाता है। कभी अगर ये न आए तो आप इसको यहाँ पर टाइप कर दें। फिर नीचे आएंगे। इसके बाद जो भी फाइल हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट होने के बाद वो यहाँ पर ओपन हो जाए उसका फोल्डर। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसको यस कर दें और नहीं तो नो रहने दें। हम इसको नो रहने दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब हम आगे आएंगे तो हमको मिलेगा टाइप ऑफ मास्टर्स। अब यहाँ पर टाइप ऑफ मास्टर्स में से हम चुन सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। अगर हमको केवल लेजर्स चाहिए तो लेजर्स चुनें, और हम डाउन एरो की, अप एरो की से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक आइटम्स चाहिए तो ये ले लें, स्टॉक ग्रुप्स चाहिए तो ये ले लें। तो यहाँ पर आप जो चुनेंगे केवल वही डेटा एक्सपोर्ट होगा। पर अगर आप चाहते हैं कि ये सारे ही जो टाइप्स हैं मास्टर्स के, वो सारे की सारे एक्सपोर्ट हों, तो आप ऑल मास्टर्स चुन लें। फिर है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंसेस एज ओपनिंग। अगर आप चाहते हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस की तरह एक्सपोर्ट हो जाए तो इसको यस कर देंगे। अब चूंकि हमने टाइप ऑफ मास्टर्स में ऑल मास्टर्स चुना है, इसलिए लेजर्स, स्टॉक आइटम्स आदि सभी के क्लोजिंग बैलेंस एक्सपोर्ट हो जाएंगे। यदि हमने ऑल मास्टर्स की जगह लेजर्स या अन्य कुछ और चुना होता तो केवल उसी के क्लोजिंग बैलेंस एक्सपोर्ट होते। यहाँ लेजर के बारे में हम आपको एक बात और बता दें कि एक्सपेंसेस और इनकम ग्रुप के तहत जो हमने लेजर्स बनाए हैं उनके क्लोजिंग बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि इनकम और एक्सपेंसेस के खाते उसी फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होते हैं और इनके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, जिससे उन खातों का बैलेंस जीरो हो जाता है। केवल असेट्स और लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत बने हुए लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं और वो ही ओपनिंग बैलेंस की तरह आएंगे। इसको हम यस कर देंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है टू डेट, मतलब कब तक के क्लोजिंग बैलेंस हमको चाहिए वो डेट यहाँ पर डालना है। तो ये ईयर एंडिंग की जो डेट है वो ऑलरेडी यहाँ आ गई है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। अब एक्सपोर्ट करना है ये पूछेगा, यस कर देंगे। तो ये सारा जो भी मास्टर्स हमको एक्सपोर्ट करना थे वो सारे के सारे मास्टर्स एक्सपोर्ट हो गए हैं। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। टैली ERP 9 के इंपोर्ट अध्याय के पहले भाग में हमने सीखा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में लेजर्स, इन्वेंट्री इत्यादि एक्सपोर्ट